समझिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन सी दो टाइप की होती हैं? एक तो स्केलर और दूसरा क्या? वेक्टर। All those physical quantities can be expressed by only the magnitude. These are called scalar quantities. And all those physical quantities can express by both magnitude as well as direction are called vector quantities. वेक्टर के वेक्टर रहने की कंडीशन ये भी है कि उसको वेक्टर अलजेब्रा को सपोर्ट करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? अगर हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनको ऑपरेट तो करना होगा, एक से ज्यादा स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, डिवीजन करना होगा। तो कुल मिला के स्केलर क्वांटिटीज के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज के बीच के जो ऑपरेशंस हैं वो सिंपल अलजेब्रा से ऑपरेट होते हैं। जैसे कि हम एडिशन समझते हैं, सब्ट्रैक्शन समझते हैं। जैसे कि देखिएगा 5a - 3b + b, तो लिख दिया अपन ने क्या? 5a - 2b। ये सिंपल अलजेब्रा है, जनरल अलजेब्रा है। तो जनरल अलजेब्रा से हम स्केलर क्वांटिटीज को ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन जब कभी ये आता है कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन किया गया, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल अलजेब्रा डिजाइन करा गया, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। भाई अब ये नया सॉफ्टवेयर बना है, इसमें नए इनपुट्स, नए आउटपुट्स, नए डिजिट्स, नए इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, ठीक है ना। नया फॉर्मेट है ये, है ना। इसके ऑपरेशन के सिंबल्स भी स्पेशल होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की, स्केलर और वेक्टर। अब क्वांटिटीज हैं तो उनको ऑपरेट ही करेंगे। स्केलर है तो स्केलर को अपन जनरल अलजेब्रा से ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक नया अलजेब्रा डिजाइन करना पड़ा। उसी अलजेब्रा को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज होती कितनी टाइप की है ना। समझिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक तो एक्सियल और दूसरा क्या? पोलर, ठीक है ना। एक एक्सियल, दूसरा क्या? पोलर। अगर कोई वेक्टर, उसका एक एंड किसी किनारे पे फिक्स है और दूसरा एंड उसका मूव कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइप के वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसे वेक्टर जिसमें दो फिक्स पोल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर, जो वेक्टर एक किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में मूव करते हैं, एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में क्या करते हैं? वेरिएट होते हैं या मूव करते हैं या फंक्शन करते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। जैसे कि एक्सियल वेक्टर में आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें क्या है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये सब एक्सियल वेक्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या? पोलर वेक्टर, ठीक है। तो पोलर वेक्टर जैसे कि फोर्स एक पॉइंट से इस साइड पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से इस साइड पे हो रहा है, मोमेंटम इस साइड पे हो रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं एक फिक्स एंड के बाद, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं। और जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड में मूव करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। चलिए, चाहे वेक्टर एक्सियल हो या पोलर हो, कुछ टाइप्स होते हैं वेक्टर के, है ना। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले एक टाइप होता है जीरो वेक्टर का। क्या होता है? जीरो वेक्टर। मुझे लगता है आप लोग को पता होगा। दूसरा एक टाइप होता है पैरेलल वेक्टर। अगर आपको पता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। दूसरा होता है अपोजिट वेक्टर, इसको अपन नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। जीरो वेक्टर, पैरेलल, पैरेलल को पॉजिटिव भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, और एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इनका सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर क्या है? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। मान लीजिए कोई जेड है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, देन वेक्टर जेड इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इटैलिक ओ बनाते हैं, है ना। इटैलिक ओ के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन? वेक्टर लगा देते हैं।
लगाओ या ना लगाओ वेक्टर चलेगा, बाकी इटैलिक ओ बनाते हैं। बोल्ड बना दोगे तो नहीं लगाना पड़ेगा एरो, और बोल्ड नहीं बनाओगे तो एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्या कहलाता है? पैरेलल वेक्टर। ए बी इज लैम्डा टाइम्स क्या? सी डी। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, बस ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन known as parallel vectors. Opposite or negative vector, those vector having equal magnitude but in opposite direction. वो सारे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। ये देख लीजिए, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या कहलाते हैं? अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। चौथा मैंने क्या बोला था? इक्वल वेक्टर। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर। क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स को? ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। और पांचवें नंबर पे जो आता है वो क्या था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 1। वो सारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर की अलग पहचान होती है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप ओवर द सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर। अगर सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर अगर अपन कैप लगा देते हैं तो फिर वो सिंपल लेटर नहीं बचता है, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। इसका क्या काम क्या है? इट एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। तो आपको मालूम चल गया मेनली वेक्टर दो टाइप के, एक्सियल और पोलर। और चाहे एक्सियल हो या पोलर हो, सब में ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि ये चीजें तो पोलर वेक्टर में देखने को मिलती है मेनली। समझिएगा, पहले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। पैरेलल वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर, ऑल दोज वेक्टर्स हैविंग same magnitude but opposite in direction, या moving along the opposite direction. Equal vector, all those vectors having equal magnitude and moving along the same direction, ठीक है। और आखिरी में आता है यूनिट वेक्टर, all those vectors whose magnitude is 1, all those vectors whose magnitude is 1 called unit vector. It can represent by cap over the simple alphabetical letter and it is used to present or express the direction of the vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। समझ में आ गया? ये तो हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इनको कैसे कैसे ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिएगा प्लीज, समझिएगा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स को वेक्टर में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे ये 2D प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज किया। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप यूज किया गया और वाई एक्सिस की बताने के लिए जे कैप, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 2, 3 है, तो 2 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन के रेफरेंस में इसकी पोजीशन का वेक्टर अगर आर ले लें तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? समझिएगा, 2 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, तो 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या? आई कैप। अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताएगा? आई कैप। प्लस 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट मतलब अलोंग वाई एक्सिस, मतलब अलोंग क्या? जे कैप। तो इस तरीके से आप किसी कार्टेशियन पॉइंट को वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहीं कहीं अगर 3D हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर यूज किया गया आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए क्या? के कैप। बात को समझिएगा।
कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 -2 3। यहाँ 1 का मीनिंग हुआ कि 1 यूनिट अलोंग क्या, एक्स एक्सिस, 1 यूनिट अलोंग क्या, एक्स एक्सिस। तो अगर इस P का ओरिजिन के रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर R है तो 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मतलब I कैप, -2 यूनिट अलोंग Y एक्सिस मतलब J कैप, 3 यूनिट अलोंग Z एक्सिस मतलब कि क्या, K कैप। इस तरीके से आप कार्टेशियन पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बता सकते हो। और अगर आपने कार्टेशियन को वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना आने लगा तो प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत सारी चीजें आपके साथ हेल्पफुल हो जाएंगी। कल के दिन आप 3D सॉल्व करेंगे, है ना, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे वेक्टर की हेल्प से, तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। अब आप बना लीजिएगा, ठीक है, बताएं इसको। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन। एडिशन में जरूरी नहीं है हर बार कि ऐड ही हो, एडिशन में सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो ऐड हो सकता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। बात को समझिएगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, मैं इनका सम अगर आर कंसीडर करता हूं तो आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। आर इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो उस टाइम पे अगर ए और बी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, अगर ए और बी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, बात को समझिएगा, ए और बी क्या है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उस टाइम पे वो जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया समझ में, r इज इक्वल्स टू, और वो जो रिजल्टेंट है अगर a के साथ बीटा एंगल बनाता है तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। आगे समझिए, मैंने शुरू में बोला अगर ये दोनों वेक्टर a और b थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ऐसा होगा, इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, पैरेलल मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो r का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इफ दे आर ऑपोजिट या एंटी पैरेलल तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री, तो r क्या होगा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। इफ दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देन थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो r इक्वल क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का समेशन ये होता है, दो अपोजिट वेक्टर का समेशन ये होता है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का समेशन ये होता है, और थीटा पे इंक्लाइंड है तो समेशन का मैग्नीट्यूड ये होता है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप, tan बीटा से। कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा से। tan बीटा भी एंगल के हिसाब से वेरी करेगा, उसको आप पुट कर लीजिएगा। समझ में आ गया, तो दो वेक्टर के एडिशन की बात आएगी तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, जल्दी से नोट करो इसको, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छापिए प्लीज। देखिएगा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ a एंड b आर टू इक्वल वेक्टर्स, हम जानते हैं एज गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल्स टू xi प्लस 2j माइनस zk, xi प्लस 2j माइनस zk, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i माइनस yj प्लस k आर इक्वल वेक्टर्स। और आपको बता चुका हूं मैं कि अगर वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर्स मतलब वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए, xi प्लस 2j माइनस zk इक्वल 3i माइनस yj प्लस k। अब अगर मुझे इनको कंपेयर करना है
तो मैं कॉफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, जैसे कि इधर पे आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है x, इधर पे कितना है 3, जे कैप का कॉफिशिएंट कितना है 2, इधर कितना है -y, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलिए, y इज इक्वल्स टू -2, इधर k कैप का कॉफिशिएंट कितना है -z, और इधर पे कितना है 1, तो z इक्वल क्या आएगा -1। इस तरीके से आपने x का वैल्यू 3, y का -2 और z का -1 फाइंड कर लिया। कोई प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से, समझ आ गई ये चीज आपको बढ़िया से? चलिए नोट कर लीजिए स्पीड से, नोट करो प्लीज। आगे समझिएगा। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल, ए का वैल्यू कितना है i - 2j प्लस के, बी वेक्टर -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड वेक्टर सी i - 6j - 7k, -6j - 7k। क्लियर? चाहिए आपको a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। i 2i खत्म, 2 6 8 एंड 4 -4 1 5 माइनस कितना आएगा -1, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, जल्दी बोलिए, -4j -k। कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गया सबको बढ़िया से? इस तरीके से समेशन करने हैं, छाप लीजिए इसको भी जल्दी, नोट करिए प्लीज। राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द यूनिट वेक्टर along the sum of two vectors, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, given वेक्टर a is equals to कितना है 2 2 -5, 2 2 -5, और b कितना है b 2 1 -7, 2 1 -7। इनका सबसे पहले आप सम फाइंड करिए, सम मतलब a प्लस b, 4i 3j -12k। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग s, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग s, एंड वी नो दैट द यूनिट वेक्टर अलोंग s इज वेक्टर s अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ s। वेक्टर s कितना 4i प्लस 3j -12k, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या x² y² प्लस z²। बात को आगे समझिएगा, 4i प्लस 3j -12k अपॉन कितना आएगा 13, तो s कैप इज इक्वल टू कितना 4/13 i कैप, 3/13 j कैप, -12/13 k कैप। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से इसको स्पीड से। अब इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा भी लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम, तो अलोंग द सम पैरेलल टू द सम एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान है, पहले आप समेशन फाइंड कीजिएगा, फिर वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स आर पैरेलल, देखिएगा गिवन वेक्टर a इज इक्वल्स टू कौन सा है 3i प्लस 2j प्लस 9k, 3i प्लस 2j प्लस 9k, एंड वेक्टर b क्या है, वेक्टर b है i माइनस 2p प्लस 3k, i माइनस 2p प्लस 3k। समझिएगा ध्यान से, i माइनस 2p प्लस 3k। क्वेश्चन में कहता है एंड a इज पैरेलल टू b, a इज पैरेलल टू b। आपको समझिएगा, और मैं आपको बता चुका हूं अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, तो मैंने बताया था आपको a इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b, बताया था ना मैंने आपको अभी, क्या बताया था, इफ a एंड b आर टू पैरेलल वेक्टर्स देन a इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b। समझिएगा, a कितना है 3i प्लस 2j प्लस 9k, और लैम्डा मतलब कोई स्केलर i माइनस 2pj प्लस 3k।
बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। 3i प्लस 2j प्लस 9k लैम्डा i माइनस 2p लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k, समझिएगा। अब मैं कंपेयर करता हूं, वहां पे x का कोएफिशिएंट कौन 3, इधर पे कौन लैम्डा, उधर पे y का कोएफिशिएंट कौन 2, इधर पे माइनस 2p लैम्डा, ठीक है। उधर z का कौन 9 और उधर पे कितना 3 लैम्डा। इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लिया लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या 3 एंड 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2p लैम्डा, लैम्डा मतलब 3, 2 से 2 कट जाएगा, p का वैल्यू क्या आएगा बताइए -1/3। क्या प्रॉब्लम है बोलो भैया। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब पहला वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या दूसरा वेक्टर। समझ में आ गया, कोई मुश्किल है बोलिए, बन जाएगा। छापो, इसको भी छापो, आसान, नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर r इज इक्वल्स टू है -2i प्लस j -5k। डायरेक्शन कोसाइन की बात समझते हैं। अगर ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो महसूस कीजिएगा p है ये -2 1 -5 और ये लाइन OP है। OP जो है x एक्सिस में, जो P पॉइंट है वो x एक्सिस में -2 यूनिट ट्रेवल करता है, y एक्सिस पे 1 यूनिट ट्रेवल करता है और z एक्सिस पे -5 यूनिट ट्रेवल करता है। मतलब कि नेगेटिव z एक्सिस में 5 यूनिट ट्रेवल करता है और नेगेटिव x एक्सिस में 2 यूनिट ट्रेवल करता है, समझिएगा। OP की वैल्यू अगर हम r बोल देते हैं, OP की लेंथ अगर r है, तो मैं अगर ये बात करूं कि OP जो है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो आप ही देख लो cos अल्फा क्या आएगा -2/r। अगर OP y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है तो cos बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/r। अगर OP z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है ना, तो cos गामा की वैल्यू क्या होगी -5/r। मतलब कि कोई लाइन जिसके कोऑर्डिनेट्स a b c हो, अगर उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो वो अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी a/r। y एक्सिस से अगर बीटा बनाता है तो cos बीटा की वैल्यू क्या होगी b/r और z एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाता है तो cos गामा क्या होगा c/r। इसी को बोलते हैं, इन्हीं कोसाइंस को जो कि पॉइंट्स की डायरेक्शन शो करते हैं, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। समझ रहे हैं बात को, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। आगे समझिएगा, एज गिवन दैट a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 एंड r इक्वल क्या होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो r कितना आएगा 4 + 1 + 25। सही जा रहा हूं मैं, तो कितना मिलेगा आपको √30। तो आप ही बताइए l मतलब cos अल्फा। l क्या कहलाती है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस। व्हाट इज l डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस। cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या a/r -2/√30। m मतलब क्या cos बीटा, cos बीटा कितना b/r 1/√30 और n मतलब cos गामा मतलब c/r -5/√30। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। वो पैरामीटर्स, वो कोसाइंस जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन शो करते हैं, क्या कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। कोसाइन मतलब cos, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसी को बेस बोलते हैं और बाकी जो राइट एंगल के सामने की साइड है वो हाइपोटेनस है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, cos अल्फा a/r, cos बीटा b/r, cos गामा c/r और हमने वैल्यू पुट कर दी। या फिर इसको अपन और कैसे कर सकते हैं, इफ r is equals to ai plus bj plus ck, then r कैप क्या होता है li plus mj plus nk। अगर वेक्टर r क्या है ai plus bj plus ck है, तो r कैप क्या होगा li plus mj plus nk। तो मैं सीधे सीधे इसमें से क्या फाइंड कर दूं, r कैप फाइंड कर दूं। r कैप समझते हैं आप क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग r। व्हाट इज r कैप,
आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आर, तो मैं आर कैप फाइंड कर लूंगा, मतलब कि यूनिट वेक्टर अलोंग आर फाइंड कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा वहां पे, आई का कोफिशिएंट एल, जे का कोफिशिएंट एम और के का कोफिशिएंट क्या एल, और हमें एलएमएन ही तो फाइंड करने थे, एलएमएन ही तो फाइंड करने थे। ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? नोट करो जल्दी से इसको, छापिए प्लीज।